बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाजरीन जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं और हमें मशवरे भी देते हैं, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। हमारी एक परमानेंट साथी हर एक्सेलेंसी फरहत परवीन जो है वो उम्रे पे गई है और उम्रे से अभी वो मस्जिद नबवी में हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट कर रखा था कि हमें मस्जिद नबवी से और मदीना से भी और मक्का से दोनों जगहों से हमें वो लाइव हमारे पास आ जाएं। तो आज वो मस्जिद नबवी में है। मैं शुरू करूंगा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से मैं शुरू करना चाहूंगा जो बड़ा गर्दिश उस शेर ने किया। मैंने लगाया था, फिर मेरे बाद बहुत सारे हमारे साथियों ने कॉपी करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगाया, तो मुझे खुशी हुई कि जो मैंने लगाया था वो लोग कॉपी करके लगा रहे थे। मैं उसी शेर से शुरू करूंगा कि इकबाल तेरे इश्क ने कस बल दिए निकाल, इकबाल तेरे इश्क ने कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। बहुत सारे मोहब्बतें हैं, बहुत सारे इश्क है। इश्क जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी ज़ुबान में इश्क एक छोटा सा पौधा है, उसको कहते हैं। और ये ऐसा पौधा है जो बाकी बहुत बड़े पौधे, बड़े तनावर पौधे के गिर्द जब ये घूमता है, तो ये घूमने वाला पौधा है, तो ये जब घूमता है तो उस बड़े से बड़े पौधे का बेड़ा गर्क कर देता है। तो इश्क जो है ये बेसिकली मजाजी इलाव ही नहीं है। ये हम लोगों ने जो शेर व शायरी में या जनरली हम यूज़ करते हैं ये गलत है। मोहब्बत का लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है, इश्क का लफ्ज़ जो है ये मखसूस है। बहुत मुश्किल लफ्ज़ है ये, यानी जो इंसान को बिल्कुल आग लग जाए और वो उसकी तरह हो जाए, राख की तरह हो जाए, तो वो उसको कहते हैं कि उसको इश्क हो गया है, जो कि इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी के लिए अलाव नहीं है कि उसके लिए अपनी जान दी जाए। जान जो है वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते में दी जा सकती है, ली जा सकती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में होता है। यकीनन जान बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। आज जो हमारी बहन है फरहत परवीन, वो मस्जिद नबवी में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका फरहत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करें सराइकी जुबान में और फिर आप कैमरे को टर्न कर दे मस्जिद नबवी गुंबद खजरा की तरफ, तो फिर हम दुआ भी करेंगे और मैं सबसे थोड़े से कमेंट्स लूंगा, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन इकराम, तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन। सबसे पहले तो यहाँ से सबके लिए दिल्ली दुआएं, सलामती की दुआएं और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को डॉक्टर साहब ने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी कोई ख़ास इतनी कोई तैयारी तो नहीं थी, बस मदीने वाले ने बुलावा भेजा, मेरे कान पकड़ के मुझे उठाया, एबटाबाद से उठाया और यहाँ पटक दिया। ये कोई एक दो दिन लगे होंगे मेरी तैयारी में, ख़ास नहीं, यानी कि मैं ऐसे कहूँ। तो ये करम की बात है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मस्जिद नबवी में हूँ और यहाँ का रूह परवर मनाजर भी आपको दिखाती हूँ। खूबसूरत तरीन बात यह है कि यहाँ की जो अजान है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। और यहाँ अजान में भी जस्ट सिर्फ 8 से 10 मिनट बाकी है। इतनी देर में हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपकी इजाजत हुई तो यहाँ की लाइव अजान भी आपको अभी सुनाई जाए, ये जोहर की अजान। कोशिश करेंगे स्टार्ट वाले अल्फाज ले ले, ठीक है जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। मैं अभी ज़्यादा देर आड़ नहीं होंगी अपने सामीन के। तो मैं इस वक्त अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम। मैं इस वक्त बिल्कुल गुंबद खिजरा के बिल्कुल सामने हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हम एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदुन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। यकीनन हमारे लिए एक बहुत you welcome Seema Sant. Please start video. Sorry, please on your video, I would like to see. Correct. So हम लोग इस वक्त मस्जिद नबवी के गुंबद खिजरा को देख रहे हैं। मैंने जैसे आपको कहा फरहत वहाँ पे है, तो
ये हमारे लिए एजाज बना। फरहत की अल्लाह ताला कब दुआ कबूल करता है मुझे नहीं पता, लेकिन फरहत ने, मुझे याद है कि जब गजाला जा रही थी उम्रे पे, तो गजाला ने गजाला को उसने कहा था फरहत ने कि मेरे लिए वहां के लिए दुआ करे ताकि मैं भी ज्वाइन कर सकूं। हाँ, okay, okay. This is very good that we are looking over here then, but unfortunately you are not over there, that you have to be never in the recording. But सीमा संत भी हमारे साथ आज उन्होंने शिरकत की है, लेकिन उनको स्काइप में कुछ इशू आ रहा था, तो वो इस वक्त हमारे साथ मोबाइल पे हैं, व्हाट्सएप पे है माशाल्लाह। उन्होंने जब उनको पता चला कि फरहत मदीने में है तो उन्होंने भी ज्वाइन किया। मैं उनसे भी कमेंट्स लेता हूं। मैं मरियम से कमेंट्स लूंगा। मरियम, मस्जिद नबवी में फरहत बैठी हुई है, आप कब गई थी, कौन सा सन था, और मस्जिद नबवी में कितने नफल पड़े, क्या आपकी, अगर 1 मिनट में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम जब मस्जिद नबवी जाएँ और आप सल्लम के रोज़े पर हाज़िरी दें। और नमाज़ें और नवाफ़िल तो ऑफ़ कोर्स हम वहाँ जाकर अदा करते हैं और रियाज़ुल जन्नह में भी अदा करते हैं। तो मैं तो पुरानी बात है, 2017 में मेरी जॉब थी मदीना में। तो वो अच्छा, बहुत अच्छा टाइम था, और मैं यही कहूँगी कि फ़रज़ है कि वो मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी जल्दी जाऊँ मदीना दोबारा और मक्का भी उम्रा करने के लिए। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक आम शेर है, लेकिन जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे ये शेर नया लगता है। बहुत बड़े अल्फाज है, बहुत बड़े अल्फाज है। जी सीमा संत। डॉक्टर सलीम, मेरे कभी जाने नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि obviously being a Muslim, I have love in my heart that I would have to see that place. और रोज़ा रसूल को मिल जाए और वहाँ पर जाकर दीदार करें अपने मोहम्मद को, रोज़े का भी और मदीना मुनव्वरा में जाने नसीब हो। So I request to फरहत के हमारे लिए भी दुआ करें कि हमें भी जाने नसीब हो। So actually I am paying the roof only. आप मुझे जो उनके वीडियो चल रहे हैं वो आप मुझे दिखाएं, I would like to see. Yeah, sure. You can see from here. Yeah. तो आप यहाँ से देख सकती है इसको। अच्छा, ऐसा है कि एक तो शुक्रिया सीमा संत, आप तो रोड के जरिए भी जा सकती है, रोड भी वहाँ पे अवेलेबल है। वो फरत वाली बात के बुलावे की बात होती है, जब भी बुलावा आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म जब भी आता है तो हम चले जाते हैं। जिंदगी का जो मकसद है, जो अजीम मकसद है, वो यही है। हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखते हैं, लेकिन इबादत को हम कभी प्रायोरिटी में नहीं रखते। मुझे खलील जिब्रान का एक कौल याद आ रहा है कि वो कहता है कि इंसान वाहिद एक प्लानर है, कि ये हर एक चीज़ प्लान करता है लेकिन हर अपने प्लानिंग में अपने मौत को नहीं डालता। तो लिहाजा ये हमारी ऐसी है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता। जितना इंसान जा सकता है, जितना इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकत दे, तो वो जाना चाहिए, हर एक इंसान को जाना चाहिए। तो हम लोग दुआ करेंगे, फरहत दुआ करेंगे, इस मुश्तरका दुआ मैं चाहूँगा कि करे। लेकिन आप वहाँ बैठी हुई है, उस ज़मीन पे आप बैठी हुई है जो यकीनन हमारे लिए एक मुकद्दस सरजमीन है। हम सब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए बाकी दुआएं भी तो ज़रूर करें। दुनियावी दुआएं भी ज़रूरी है, लेकिन आखिरत की दुआएं भी ज़रूरी हैं। लेकिन ये वहाँ जाने के लिए दुआएं सबके लिए करें। बार बार हर बंदा जाना चाहता है, और हर बंदा ये एक ऐसी तमन्ना होती है। बल्कि हमारे साथ उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो पाकिस्तान में इस्तिताअत नहीं रखते, उन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो कि इस्तिताअत के बगैर हैं। इसके अलावा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम फरहत वापस आ जाएं तो हम इस पे एक मिशन भी शुरू कर सकते हैं, कि जिस मिशन के तहत हम लोगों को उम्रे करवाएं, और हम लोगों को थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सब साथी
अगर हम लोग, मैं अगर अपने साथियों की बात करूं, अगर मैं 500 पाकिस्तानी रुपए इकट्ठे करूं ना, तो एक साल में 2 लोग उम्रे पे जा सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस मर्तबा ये अब मदीना में फरद बैठी हुई है, इस वक्त मैं चाह रहा हूं कि मैं इस मर्तबा जो बोर्ड की हमारी मीटिंग है 22 तारीख को इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में, उसमें मैं चाहूंगा कि मैं ये सजेशन भी दूं कि हमारे ऑफिस में भी ड्रा हो, हर साल 2 लोग जो हैं उनको अवार्ड देने की बजाय उनको उम्रे पे भेजा जाए। तो ये एक शुरू करवाते हैं यहाँ से भी, जहां तक हो सकता है, जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी है हमारी तरफ से, इंशाल्लाह हम उस पर करते हैं। तो आप सबकी इजाजत से दुआ करते हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप अपने दिलों में जो भी दुआ करना चाहते हैं, आप अपने अपने दिलों में करें। मैं दुआ करना चाहूँगा इस वक्त कश्मीर के लिए भी, और बाकी मुसलमान ममालिक जो परेशानी में हैं, अफ़गानिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन ख़ास कर मैं जो दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि सब दुआ करें, तो वो फ़लस्तीन का है। अर्ज़ फ़लस्तीन पे आज बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मुसलमानों के लिए एक बहुत शर्म की भी बात है। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं कभी आपकी उम्मत को अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से को अल्लाह ही का वादा, उसका अपना वादा याद दिलाऊंगा कि जो उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि या अल्लाह तो उम्मत मोहम्मदी को कभी भी तन्हा ना छोड़। आमीन आमीन आमीन। ये अल्लाह का अपना वादा था, और मैं अल्लाह को अल्लाह ही का वादा याद दिला रहा हूँ। बेशक के हम बड़े कमजोर हैं और हमारे बाजू कमजोर है, लेकिन मुझे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सेंटेंस याद आया, एक जुमला याद आया, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कौन मेरा साथ देगा, तो बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ कमज़ोर हैं। उस वक्त वो छोटे बच्चे थे, 8 साल के थे, और मुझे आशोब चश्म है, मुझे आंखों की बीमारी है, और मेरे हाथ और पांव पतले पतले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, डॉक्टर साहब दुआ कर लें, अजान अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम तो बड़े कमज़ोर हैं और हमारे हाथ पांव बड़े पतले पतले हैं, लेकिन तू हमारा साथ ना छोड़ना। अजान जैसी शुरू होती है मुझे आप बताएंगे, आवाज़ तो आएंगी? जी बिल्कुल, ठीक है, कंटिन्यू प्लीज जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरी आप सब दोस्तों के लिए दुआ हैं। पहले भी मैं दुआ कर चुकी हूँ, अब भी दोबारा अपने सामीन के लिए दुआ है। अल्लाह ताला तम सबकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला इस रोज़े मुक़द्दस के जो है वसीले से हम सबकी दिली मुरादें पूरी करे। मेरे सामीन की, मेरे टीम मेंबर की, जो इस वक्त यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे अल्फाज तो खोटे हो सकते हैं, यहाँ रहमत में किसी किस्म का कोई शक और एक जरा बराबर भी नहीं है। यहाँ तो कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त घड़ी है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, या रब्बुल इज़्ज़त, मेरे तमाम सामीन जो देख रहे हैं, जो हसरत रखते हैं, जो नादार हैं, वो अपने दर, आपके दर की यहाँ ज़ियारत को ले आना चाह रहे हैं, उन सबको अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त, उन्हें अपने दर की हज और उम्र के इस्तिदाद अता फरमा। या मेरे मालिक, जो मेरे
जो मेरे दोस्त नादार हैं उनकी नादारी दूर कर रही, उन्हें जो मुआशी मसाइल का शिकार हैं उनको मुआशी मसाइल हल कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। या मेरे मालिक खासकर जो हमारे साथी बेरोजगार है, जिन्होंने हमें बार बार रोजगार के लिए भी रिक्वेस्ट की है, फरहत उनके लिए भी दुआ करे। गजाला है, हमारी सिस्टर गजाला है, दुबई में है। इसी तरह हमारे बड़े अच्छे और साथी हैं जिन्होंने दुआ के लिए अपील की है हमसे। मैंने जब ये मैसेज स्प्रेड किया था तो मुझे बहुत सारी दुआओं की रिक्वेस्ट आई थी। तो ये ज़रूरी है कि सब उसमें शामिल हो। जितने भी उम्मत मुस्लिमा हैं, मैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह सुब्हानो ताला उनको उनकी मदद करे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। मेरी ये तमाम दोस्तों के लिए दिल्ली दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबकी दिल्ली मुरादें पूरी करे, तमाम बेरोजगारों को रोजगार के अच्छे मौके अता करे। आमीन। अजान में कितना टाइम है? अभी अजान होने वाली है? जी अजान हो रही है। हो रही है? हम तो नहीं सुन रहे उसको। अभी आई थी आवाज, लेकिन फिर बंद हो गई है। थोड़ी सी आवाज मैंने भी सुनी थी। मैं थोड़ा सा फासले पे खड़ी हूँ, ये फासला है, काफी सारा फासला है, इस वजह से शायद ये वजह है। कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा। ठीक है, नो इशू। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा तकद्दुस भी खराब नहीं होना चाहिए मस्जिद नबवी का या हरम शरीफ का। इंशाल्लाह हरम शरीफ भी करेंगे तो हम तकद्दुस का ख्याल रखेंगे। ज़्यादा मोबाइल हम नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग तस्वीरें बनाना ये वहाँ के तकद्दुस के खिलाफ होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा तकद्दुस भी खराब ना हो और हम लोग दुआओं में भी शामिल हो। या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद कर, या मेरे मालिक अपने इस पाक दर के सदके, या रब्बुल इज़्ज़त इस पाक दर के सदके कश्मीरियों की फतह दे, या रब्बुल इज़्ज़त इसराइल को नस्तो नाबूद को फरमा। या मेरे मालिक उसके तमाम जो उसके पसंद अनासर हैं, या अल्लाह उनसे फ़लस्तीनियों को आज़ाद फरमा, या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद फरमा। या मेरे मालिक तमाम नादारों को शिफात अता कर। या मेरे मालिक यहाँ तो दुआएं सुनने वाला है, यहाँ पर दुआओं में कोई शक नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व मुहम्मद हमीदुम मजीद। फरहत, अगर आपकी इजाजत है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा दूं? जी 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 ठीक है। शुक्रिया सामीन। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, मदीना शरीफ से हमारे साथ फरहत परवीन थी, हमारी सिस्टर है जो कि वहाँ पे मदीने में थी। लग्जमबर्ग से हमें डॉक्टर मरियम ने ज्वाइन किया है और दुबई से अबूधाबी से हमें सीमा संद ने ज्वाइन किया है। ये हमारी बहनें हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी बाकी जो टीम मेंबर है, डॉक्टर आसमा हैं, डॉक्टर मुमताज साहब हैं, ये अपना गजाला है, और बाकी जो हमारी साथी है साइमा है, साइमा नैयर है। सबको अल्लाह सुब्हानो ताला उनके दिल की मुरादें पूरी करे और अल्लाह ताला सबको जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको अल्लाह ताला मदीने मुनव्वरा और मस्जिद नबवी और हरम शरीफ ज़रूर ले जाएं। हज पे, उम्रे पे हमें बार बार अल्लाह सुब्हानो ताला सबको मौका दे। और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि हम इस पे अपना मिशन भी स्टार्ट करते हैं कि हम एक तो छोटे छोटे पैसे मिला के लोगों को उम्रे करवाएंगे, और बाकी मैंने जैसे कहा अपने ऑफिस में इस तरह अपने अपने दफ्तरों में भी ये बात की जा सकती है कि वहाँ जब सालाना इनामात दी जाए, उस इनामात की जगह उम्रे अनाउंस की जाए तो बहुत अच्छे हैं। हम आपस में साथ में रहेंगे, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा रहा हूँ ताकि प्रोग्राम को लोड किया जा सके। और इंशाल्लाह सर बस एक सेकंड सर, पश्तो के दोस्तों के लिए कुछ छोटा सा, आप पश्तो के दोस्तों के लिए भी एक दो लफ्ज़ कर देना। आज कोई हमारी मैं बिल्कुल, मैंने कहा था कि अपनी जुबानों में देवख के फरहत परवीन चिदा दाप मस्जिद नबवी के दा डेरा खबर दमा तगीर आयात कड़ चे मुंगा पुख्तो के दा खबरों को और जमुंगा दुआ मुंगन स्पेशल दुआ उकड़ला द टोलो खलको द पारा ज बार बार दुआ कोम बिया दुआ कोम फ़लस्तीन द पारा, कश्मीर द पारा, अफगानिस्तान द पारा, बाकी द मुस्लिम उम्मा द पारा और उम्मत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम द पारा च अल्लाह सुब्हानहु व तआला टोल बांधे खपल रहम करम की प फ़लस्तीन बांधे खास खपल रहम की और मा वेले प स्टार्ट के मुख ढेर कमजोरी हो मुंगे सम शुकोले फ़लस्तीन कश्मीर ला खो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे जमुन साथ राखी च मुंगा ढेर सो को अल्लाह दे दा मुल्क आज़ाद की अल्लाह दे कश्मीर आज़ाद की और अल्लाह दे खल्को दा मसाइल हल की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।